तो बात हम स्टार्ट करते हैं वेव से। देखिए समझ आ रहा है वेव क्या होता है? नेम ऑफ डिस्टरबेंस। सादा सी मिसाल से समझाऊंगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है और इस लाइन में 20 साइकिल्स खड़ी हैं। अगर मैं एक साइकिल को ऐसे किक करूं क्या होगा? जितनी साइकिल्स हैं वो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सारी गिर जाएंगी। क्या पहली साइकिल ने अपनी जगह को बदलाया? अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं की ना। क्या हुआ? डिस्टरबेंस की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। वेव एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है इसी तरह से इन द फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। कैसे? आपके पास ये एक दीवार है, उसके साथ आप एक पिवट पॉइंट पे एक रस्सी बांधें और एक सिरे को अपने हाथ में कैरी कर लें, ठीक है? और अब आप उसको ऐसे मूव करवाएं ना, अप एंड डाउन मूव करें। क्या होगा उसमें रस्सी के अंदर कुछ इस तरह की वेव्स पैदा होंगी और अगर आप बहुत अच्छे से रस्सी को मूव करवाएं, एक प्रॉपर इसको फिक्स पॉइंट बना के प्रॉपर मूवमेंट करवाएं जिससे उसका लूप क्रिएट हो, तो आपको कुछ ऐसे ना लूप्स बने नजर आएंगे। हुई है अपनी लैब कुछ वहां पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमने एक धागा लगाया होता है, साथ में एक मोटर होती है और वो प्रॉपर ऐसे ना लाइट में एक लूप बना नजर आ रहा था उस धागे से, ठीक है? तो वो सिर्फ लूप बना नजर आ रहा है, वेव ऊपर और नीचे होती नजर नहीं आ रही। इस तरह की जो वेव्स होती है उन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। वेव्स तो हैं लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि वो चीज रुकी हुई है, जबकि वो कंसिस्टेंसी के साथ मूव कर रहा है और वो हमें एक लूप बनता नजर आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। यहां से यहां तक मैं एक रबर बांध दूं, क्या बांधू, और उस रबर को ना यूं पकड़ूं, जोर से खींच के छोड़ूं, क्या होगा? उसमें एक जुम्बिश होकर आपको ऐसे एक बबल सा बनना नजर आएगा। होता है ना ऐसे, उस लूप कहते हैं। एक और, बचपन में मैंने तो ये बड़ी गेम खेली है। तो मेरी का नाम सुना है आपने? हम लोग क्या करते थे, है तो बड़ी मजे की बात, शायद बहुत से लोग ऐसे भी सुनेंगे जिनको अजीब लगेगी, लेकिन मैं बिल्कुल देसी कल्चर की बात कर रहा हूँ। पेप्सी का ढक्कन हम लेते थे, उसको खोलते थे, सीधा करते थे, ठीक है? उसमें दो सुराख बनाते थे, फिर उसमें से वो जो आटे का एक आता है ना थैला, उसमें से एक सूतर निकलता था। उस सूत्र को डाल के उसको बांधते थे दोनों तरफ से, फिर ये दोनों अंगूठों पे जड़ा के ऐसे 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 हम उसको घुमा के करते थे, पैदा होती थी और उसमें नोइश बनते नजर आते थे। वो बड़ी बेस्ट एग्जांपल है। अगर ठीक है, तो ये एक बड़ी देसी सी एग्जांपल दी है जो आप घर में प्रैक्टिकली खुद करना चाहें तो कर सकेंगे। ओके, अच्छा, अब आपने कल मुझे ना इस सवाल का जवाब देना है कि हम उसको एक दफा बल देते हैं और यूं करते रहते हैं, वो चलता क्यों रहता है, वो रुकता क्यों नहीं है? देखिए हमने एक बल दिया, हमने उसको यूं खींचा, वो यूं मूव करता जा रहा है, वो मेरी रुकती क्यों? हम उसे बचपन में तो मेरी कहते थे, वो क्यों रुकती नहीं है? ये सवाल है मेरा आपसे। आप प्रैक्टिकल करेंगे, सोचेंगे, रिसर्च करेंगे, फिर मुझे बताएंगे कल की सर वो क्यों नहीं रुकती। अच्छा, अब अगर मैं एक वेव को डिस्कस करूं तो देखिए वेव में कुछ इस तरह की शक्ल हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं। यहां से स्टार्ट करके यहां तक की जो लेंथ है हम इसको कहते हैं वेव लेंथ। क्या कहते हैं जी? वेव लेंथ कहते हैं। इसको कहते हैं क्रेस्ट और इसको कहते हैं ट्रफ। ओके, अच्छा, इस पॉइंट को कहते हैं नोड, इस पॉइंट को कहते हैं एंटी नोड। ये फिर नोड, एंटी नोड और ये नोड चल रहा है। जो वेव लेंथ है उसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो सिंबल होता है लैम्डा। ये क्या है? लैम्डा। कोई सवाल? क्लियर हो गया? अच्छा, अब वेवलेंथ की थोड़ी सी डिस्कशन और अगर मैं करूं, अगर हम एक लफ्ज हमने सुन रखा है एम्पलीट्यूड, ब्लैक, अगर एम्पलीट्यूड को डिस्कस करूं क्या होगा?
ये नॉर्मल से इसकी पीक वैल्यू तक जो हाइट है, पीक कहते हैं टॉप को, कहता है ना जब वो पहाड़ी की पीक पे चला गया, चोटी, तो पीक तक जो इसकी ये हाइट है, ये इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अब सवाल मेरा आप लोगों से यहां पे ये है कि एम्पलीट्यूड को कम या ज्यादा करने से वेव में क्या फर्क आता है? क्या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी? क्या टाइम पीरियड चेंज होगा? उसमें जो टाइप ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि एम्पलीट्यूड को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, सुना है आपने भी, जबकि ऐसा नहीं होता। क्यों? समझा दूं। इसको हम डिलीट करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी है क्या, क्या होता है फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। एक सेकंड में किसी नुक्ते से जो नंबर ऑफ वेव्स गुजर रही हैं वो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक नंबर ऑफ वेव्स से है, एम्पलीट्यूड का कोई चक्कर नहीं। थोड़ा सा वाजिया करके समझाता हूं एग्जांपल से। देखें, ये एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, ठीक है, देखिए एम्पलीट्यूड कम है, तो भाई कम या ज्यादा करूं, उसका नंबर ऑफ वेव से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। एक पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स गुजर रही थी फ्रीक्वेंसी तो वो था। तो यहां पे ये बात समझ में आई कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का आपस में, इन दोनों क्वांटिटीज का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि एम्पलीट्यूड चेंज होने से फिर किस चीज पे फर्क आएगा, वो सुन लें। अगर बात करोगे एनर्जी वेव्स की, तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। नहीं समझे? एनर्जी वेव्स की एम्पलीट्यूड बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाएगी। लाइट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ाने से उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। साउंड वेव्स का एम्पलीट्यूड बढ़ाने से उसकी लाउडनेस बढ़ जाएगी। ये वो फर्क है जो एम्पलीट्यूड को चेंज करने से आता है। ये स्टोरी समझ आ गई? अच्छा, फिर वेव के बारे में हम डिस्कस करते हुए एक चीज डिस्कस करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक और बात समझा दूं कि बेटा फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का आपस में इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम कर दोगे टाइम पीरियड, दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। ठीक है, a particular time which is required to complete a one vibration, one oscillation, one cycle is called time period.